मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज मैं लेके हूँ लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम प्लांट किंगडम। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अलगे। लास्ट लेक्चर में हमने जनरल फीचर जाने थे अलगे के बारे में, हमने जाना था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अलगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अलगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन बेसिस रहेगी क्लासिफिकेशन की वो होगी बेसिस ऑन द पिगमेंटेशन, ठीक है, कि इनमें किस टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट है। तो इस बेसिस पे हम यहाँ पे अलगे को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है इनको अलगे को 3 क्लासेस में, जैसे कि रोडोफाइसी हो गया, फायोफाइसी हो गया और क्लोरोफाइसी हो गया, ठीक है। यहाँ पे इन पिगमेंट्स की वजह से अलग अलग कलर आ गए हैं अलगे में, तो उस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया, ठीक है। किसी में एक टाइप का पिगमेंट है जिसकी वजह से उसमें रेड कलर आ गया तो हमने इसको रोडोफाइसी में रखा। किसी में ब्राउन टाइप का पिगमेंट है, ठीक है, तो उस वजह से ब्राउन कलर आ गया तो हमने उसको फायोफाइसी में रखा। तो किसी में ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट है तो उसकी वजह से अलगे में ग्रीन कलर आ गया तो हमने उसको क्लोरोफाइसी में रखा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं विद रोडोफाइसी, ठीक है। हम सबसे पहले कॉमन नाम जाने रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो है रेड अलगे, ठीक है। इनको हम कॉमनली कैसे जानते हैं? रेड अलगे के नाम से। उसके बाद आता है इनका हैबिटेट। हैबिटेट में सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जो हमारे अलगे होते हैं ये क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक में दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ये मैरीन हो सकते हैं या तो ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं। दो कंडीशंस हो सकती है, या तो ये मैरीन हो सकते हैं या तो ये फ्रेश वाटर हो सकते हैं, या तो ये बोथ हो सकते हैं, यानी कि मैरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं और फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं और ज्यादातर इनकी जो अबंडेंस होती है वो अबंडेंस कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो होती है वार्मर एरियाज में। बात समझ आ रही है? जो वाटर में वार्मर एरियाज होंगे वहां पे ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा ये वाटर में कहां पे पाए जाते हैं? ये अपर सरफेस पे भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जैसे हम ऐसे कह सकते हैं जहां पे लाइट की जो बीम है, बात समझिए, लाइट की जो वेवलेंथ है जहां पे ज्यादा होती है, यानी कि अपर सरफेस पे, वाटर के बॉटम पे भी जहां पे वेवलेंथ लाइट की कम होती है, ठीक है। दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है बॉडी स्ट्रक्चर। ये मल्टीसेलुलर होते हैं और इनके पास कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनका जो सेल वॉल होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। बात समझ आ रही है? ओके। मेनली जब हम कहते हैं प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है? हम कहते हैं वो सेलुलोज का बना होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े पार्ट्स यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे पार्टिसिपेशन पैक्टिन की भी है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स की भी है। उसके बाद अगर हम इनके पिगमेंटेशन के बारे में बात करें, इनमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें पाया जाता है पिगमेंट लाइक फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल ए प्लस डी। बात समझ आ रही है? तो क्योंकि ये पिगमेंट्स इनमें पाए जाते हैं तो उसकी वजह से इनमें क्या पाया जाता है? रेड कलर। सॉरी, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस है किसकी? फाइकोएरिथ्रिन की, तो उस वजह से इनमें जो कलर आता है वो रेड कलर आता है, ठीक है। यहाँ पे हर कोई पिगमेंट थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फाइकोएरिथ्रिन है इसकी अबंडेंस ज्यादा है तो उसकी वजह से इनका कलर जो है वो रेड है और इनमें क्लोरोफिल ए प्लस डी पाया जाता है। ओके। उसके बाद है फूड रिजर्व। इनमें जो फूड रिजर्व होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च। कैसे? इनमें फूड कैसे पाया जाता है? इन फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, जो स्ट्रक्चरली सिमिलर किसके जैसा होता है? ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है हमारा, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। बात समझ आ रही है? ओके। उसके बाद है फ्लैजिला। फ्लैजिला आपको पता है फ्लैजिला किस काम के लिए आता है? फ्लैजिला हमें लोकोमोशन के लिए काम आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? फ्लैजिला यहाँ पे एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होती है नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू, जिनको हम कहते हैं एप्लेनोस्पोर्स। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ नॉन मोटाइल स्पोर, जिनको हम कहते हैं एप्लेनोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होती है वो एडवांस्ड oogamous टाइप होती है, ठीक है, जहाँ पे मेल गेमेट जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। आपको पता है oogamous टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है? यहाँ पे हमारे दो टाइप्स के गेमेट्स होते हैं, मेल गेमेट प्रेजेंट होता है और होता है फीमेल गेमेट। मेल गेमेट जो होते हैं वो छोटा होता है और होता है मोटाइल, वाला जो फीमेल गेमेट होता है वो बड़ा होता है और होता है नॉन मोटाइल। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पर जो हमारा मेल गेमेट होता है वो होता है नॉन मोटाइल, ठीक है। ओके। ओके। इसके बाद इनकी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो होती है बाय फ्रेगमेंटेशन। बॉडी जो होती है फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती है। ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू मेक ए न्यू अलगे और न्यू थैलस। ओके। इसमें एग्जांपल क्या क्या आती है? इसमें एग्जांपल आते हैं पोरिफेरा, पॉलीसिफेनोया, ग्रेसिलेरिया एंड गैलिडियम। ओके। दूसरा आता है यहाँ पे फायोफाइसी का ग्रुप।
फाइओफाइसी के ग्रुप को जो हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, इनको हम कॉमनली जानते हैं विद ब्राउन अलगे, ठीक है, क्योंकि इनका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन, तो हम इनको किस नाम से जानते हैं, ब्राउन अलगे से, ठीक है। इनका जो हैबिटेट होता है ये प्राइमरी कहाँ पे पाया जाता है, दे आर फाउंड इन मैरीन हैबिटेट्स, ठीक है। इनका जो बॉडी होता है, बॉडी इनकी ग्रेट वेरिएशन दिखाता है फॉर्म में, ठीक है, वेरिएशन दिखाता है, ठीक है। जैसे कि एक्टोकार्पस की अगर हम बात करें, इनके पास सिंपल ब्रांचेड फिलामेंटस बॉडी होती है, ठीक है। जैसे कि अब अगर हम कैल्पस के बारे में बात करें, इनके पास प्रोफ्यूजली ब्रांचेड बॉडी होती है, ठीक है, और वो क्या रीच कर सकती है अप टू 100 मीटर्स, ठीक है। ओके, सेल वॉल जो यहाँ पे होता है, सेल वॉल यहाँ पे किस चीज का बना होता है, यहाँ पे सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, और यहाँ पे कुछ डिपोजिशन होती है फाइकोक्लोराइड्स की, जिनको हम एल्जिन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, इनमें किस टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनमें पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाया जाता है, और इनमें पाया जाता है फ्यूकोजेंथेन, ठीक है। क्योंकि हाई डिपोजिशन है या हम कह सकते हैं हाई कंटेंट है किसका प्रेजेंट, फ्यूकोजेंथेन का, तो उस वजह से इनमें कौन सा कलर अपीयर होता है, दे अपीयर ब्राउन इन कलर। ओके, फूड रिजर्व कैसे होता है, इनमें जो फूड रिजर्व रहता है वो रहता है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि किस फॉर्म में रहता है, इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच में बी इन फॉर्म ऑफ लेमेरिन एंड मैनिटोल। बात समझ रही है, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहता है किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। ओके, उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर, ठीक है। बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर जो कि पियर शेप्ड होते हैं, पियर आप जानते होंगे, ठीक है। तो पियर शेप्ड ज़ूस्पोर्स होते हैं इनके पास, जिनके पास दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, देखिए इस तरीके का ये प्रेजेंट होता है। ओके, और यहाँ से निकलते दो फ्लैजिला, और ये क्या होते हैं, अनइक्वल। बात समझ आ रही है। ओके, यानी कि इनका जो साइज होता है वो सेम नहीं होता। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, इनमें आइसोगेमस टाइप भी हो सकता है, ठीक है। दोनों का साइज दोनों क्या हो सकते हैं, सिमिलर होते हैं साइज में, ठीक है। दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। एनाइसोगेमस आपको पता है, ठीक है। डिसिमिलर साइज, oogamous मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स में देखे जा सकते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसी होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे भी होती है बाय फ्रेगमेंटेशन। ओके, एग्जांपल क्या क्या यहाँ पे आती है, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गसम, डिक्टियोटा एंड फ्यूकस। ओके, उसके बाद है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के मेंबर का जो कॉमन नेम है वो है ग्रीन अलगे। ग्रीन अलगे क्यों है आपको समझ आ चुका, को बोलने की कोई नहीं है जरूरत, ठीक है। ओके, उसके बाद इनका हैबिटेट ये कहां पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। अगर इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो होता है, अगर हम इन जनरल कहे, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना होता है, हम इन जनरल कहते हैं वो बना होता है सेलुलोज का। लेकिन अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाए तो हम कहते हैं इनका जो सेल वॉल होता है ये दो चीज का बना होता है बेटा। कितने चीज का, हम कह सकते हैं इनमें दो लेयर्स की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनर लेयर और आउटर लेयर। इनर लेयर जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर लेयर जो होती है पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। ओके, इनमें किस तरीके से फूड रिजर्व रहता है, ये फूड को रिजर्व करते हैं यहाँ पे स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। कुछ करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड को रिजर्व। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है बाय द ज़ूस्पोर, जिनके पास 2 से लेके 8 तक एपिकली अराइज फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। एपिकली यानी कि टिप से निकलते हैं, ठीक है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, यहाँ पे भी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous टाइप होती है, ठीक है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसी होती है, यहाँ पे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे एग्जांपल आप याद रख सकते हो, क्लाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कारा, ठीक है। तो मैंने सारा ये एक्सट्रैक्ट किया था एनसीईआरटी से, थोड़ा इसको डिकोड किया, सिंपल रिप्रेजेंटेशन दी, तो आपको यहाँ पे पूरा अलग कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्रायोफाइटा, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा इस लेक्चर के रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल।